नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर के स्वच्छता अभियान में नवाचार, महापौर द्वारा महापौर टास्क फोर्स का शुभारंभ। इंदौर में भाजपा पार्षद के नाबालिग बेटे को पीटा, कपड़े उतारकर वीडियो भी बनाया। शहर में अस्वच्छ होती राजनीति, भाजपा के 2 पार्षदों को जारी किया नोटिस, मुख्यमंत्री तक दोनों पार्षद कर चुके हैं शिकायत दर्ज। पुलिस सामाजिक स्तर पर बुजुर्गों का न्याय दिलाने के लिए नई पहल, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने शुरू की है। इंदौर परिवार को धर्म परिवर्तन का प्रयास, 6 लाख रुपए और नौकरी का दिया लालच। सरफिरे अज्ञात व्यक्ति ने 4 पहिया वाहन में की तोड़फोड़, पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी में कैद हुई बुरी वारदात। स्वराज स्वाभिमान उत्सव का होगा आयोजन, 1000 से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं होंगी शामिल। इंदौर में दवा कारोबारी के यहां हुई लाखों रुपए की चोरी, सीसीटीवी में कैद, तुकोकन थाना क्षेत्र का है मामला। नगर निगम तमाम स्थानों को कर रही अतिक्रमण मुक्त, अवैध रूप से कब्जे वाली दुकानों को हटाया गया। इंदौर में भाजपा पार्षद के बेटे से मारपीट का वीडियो सामने आया है। 3 दिन पहले शनिवार को की गई मारपीट में बदमाशों ने वार्ड 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के नाबालिग बेटे को पीटा था। आरोप पार्षद और एमआईसी सदस्य जीतू यादव पर लग रहे हैं। घर में घुसकर बदमाशों ने उसके कपड़े उतार दिए और मारपीट की। इस दौरान पार्षद की मां और उनकी पत्नी से बदसलूकी हुई। पार्षद कालरा की गैर मौजूदगी में की गई गुंडागर्दी की शिकायत उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव से की है। घटना शनिवार सुबह की है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमित सिंह ने बताया कि एमआईसी सदस्य जीतू यादव के लोगों ने पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर हमला किया था। जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक पार्षद कमलेश कालरा के बेटे दिपेश कालरा की शिकायत पर 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पार्षद कमलेश कालरा ने आज इंदौर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और जीतू यादव पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पार्षद ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। दूसरी ओर भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने जीतू यादव और कमलेश कालरा को नोटिस जारी कर दिया है। इस बीच सिंधी समाज ने आज दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद रखा है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में अस्वच्छ होती हुई राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। एमआईसी मेंबर जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंधी समाज भी अब सड़कों पर उतर चुका है। फिर से व्यापार प्रतिष्ठान बंद कर आक्रोश जाहिर किया गया। दरअसल पिछले दिनों पार्षद कमलेश कालरा के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसमें एमआईसी सदस्य जीतू यादव उन्हें धमकाते हुए बोल रहे हैं। पूरा मामला सामने आने के बाद कमलेश कालरा सिंधी समाज के साथ थाने पहुंचे थे और शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं आज उनके बेटे के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि मारपीट की गई, जिसे लेकर सिंधी समाज के लोग आज बड़ी संख्या में पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे और एमआईसी सदस्य जीतू यादव के खिलाफ मामला दर्ज हो इसे लेकर ज्ञापन भी दिया। वहीं पार्षद कमलेश का कहना है कि हम कमिश्नर सर से मिले थे, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जांच पूरी करवाई जाएगी। वहीं कमलेश के आज बयान भी होना है, जिसके बाद हो सकता है कि पुलिस वीडियो के आधार पर आज सामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ले। तो वहीं जिस तरह से कमलेश पार्षद और एमआईसी सदस्य जीतू यादव पर आरोप लगा रहे हैं, उसे लेकर एडिशनल कमिश्नर का कहना है कि जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पार्षद कमलेश ने यह भी कह डाला कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। साहब से हमारी जो मुलाकात हुई है, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उन्होंने निर्देश भी दे रखे हैं एसीपी साहब को कि जल्द से जल्द कुछ तथ्य मिले हैं, उन्होंने ही बताया कुछ तथ्य मिले और हमको भी किसी ने बताया कि तथ्य मिले और बहुत करीब है हम, बहुत जल्दी जीतू यादव की और उसके जो गुंडे हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। 3 से 4 दिन होगा, अगर शिकायत नहीं सुनी जाती तो क्या कदम उठाएंगे अब आप? अभी पहले तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे, नहीं तो फिर हम पार्टी में जाके अपना इस्तीफा देंगे। फिर हम लोग पूरे परिवार वाले नाबालिग है भैया, वो नाबालिग पास्को लगना चाहिए, उसके लिए भी हमने बात करी है। इन लोगों के ऊपर पास्को भी लगना चाहिए। विगत दिनों जो घटनाक्रम हुआ है, हमारे दोनों पार्षद जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच में जो लगातार ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेके जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसको लेके सिंधी समाज ने आज ज्ञापन दिया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दोनों को ही नोटिस जारी किए हैं और अपनी अपनी बात रखने को कहा है और जैसे ही उनकी बातें आएंगी उसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करके संगठन अपना निर्णय लेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह जिसने भी जो भी गुंडे वहां घुसे थे
और जिन भी गुंडों ने वहाँ गुंडागर्दी की है उन पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए और जितनी सख्ती उन पे की जा सकती उतनी सख्ती से उन पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी के घर में घुस के और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं और जिस तरह का अमानवीय कृत्य वो दिख रहा है वो अक्षम्य अपराध है। मुझे लगता है पुलिस भी जल्दी उस पर कार्रवाई करे। इंदौर में प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में आज भी कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकतर मामले पारिवारिक विवाद, जमीन संबंधी और धोखाधड़ी संबंधित है, जिन्हें पुलिस कमिश्नर द्वारा चुना गया है और उसके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दरअसल आज की होने वाली जनसुनवाई में कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकतर मामले जमीन संबंधी आपसी विवाद और आपराधिक तरह के मामले थे, जिन्हें पुलिस कमिश्नर ने स्वयं पीड़ितों से मिलकर उनका पक्ष सुना और संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा में न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया। वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मैंने खुद इन सभी के मामले को सुना है और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में और जल्द से जल्द निपटाने हेतु कहा है। पुलिस की तरफ से वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब आते हैं तो उसमें प्री लिटिगेशन मीडिएशन उसको कहते हैं, तो उसमें जो ट्रेन काउंसलर्स हैं, जो एमपी सालसा और इस तरह के जो नियम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके तहत दोनों पक्षों से बातचीत करके और उसको समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। जो पिछले लगभग 5 हफ्तों का हम देखते हैं जो पीरियड है, तो उसमें रफली जो है 40% के आसपास उसमें आवेदनों को डिस्पोज किया गया। उसमें 4 प्रकरणों में उन्होंने एफआईआर की रिकमेंडेशन की है, तो वो भी कार्रवाई उसमें की जाएगी और लगभग 25% केसेस में समझौते हो गए हैं। कुछ में नहीं भी हो पाते हैं, तो उसमें दोनों पार्टीज़ को जो है संबंधित न्यायालयों में जाने की समझाइश दे दी जाए। स्वच्छता सिरमौर इंदौर में स्वच्छता अभियान के तहत आज महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त श्री शिवम वर्मा, जल कार्य प्रभारी श्री अभिषेक शर्मा द्वारा निगम प्रांगण में महापौर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर हमेशा से नवाचारों का शहर रहा है, जिसने स्वच्छता के साथ ही अनेक क्षेत्रों में लगातार नवाचार करते हुए इंदौर को देश में सिरमौर बनाया है। इसी क्रम में आज नगर निगम इंदौर में स्वच्छता में अनूठा प्रयास करते हुए महापौर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके द्वारा शहर के समस्त 22 जोन क्षेत्र में आने वाले वार्ड में चैम्बर सफाई का कार्य डीसिल्डिंग मशीन प्रेशर वाहन के माध्यम से की जाएगी। महापौर श्री भार्गव ने कहा कि 50-50 कर्मचारियों की उपस्थिति में 4 महापौर टास्क फोर्स के माध्यम से प्रति टीम द्वारा एक वार्ड में चैम्बर सफाई का कार्य किया जाएगा। अपने पूरे फोर्स के साथ, मतलब लोगों के साथ भी डीसिल्टिंग मशीन और प्रेशर गाड़ियों के साथ एक दिन में एक पूरा वार्ड का लक्ष्य लेकर सफाई करेगी, ड्रेनेज की सफाई करेगी, उसकी मॉनिटरिंग भी करेगी और किन चेम्बर्स में और काम की ज़रूरत है या कहीं पाइपलाइन डालने की ज़रूरत है, उसकी भी मॉनिटरिंग इस टास्क फोर्स के माध्यम से होगी। ये काम की मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से भी होगी, क्योंकि इंदौर नगर निगम डिजिटल हो रहा है। लगभग जितने चैम्बर हैं उनको हम जियो टैग भी कर रहे हैं कि उसकी पहली बार सफाई कब हुई थी, अगली बार कब करने की ज़रूरत है। तो ये डिजिटली टास्क फोर्स काम करेगी, फील्ड पर काम दिखे, इसलिए एक साथ एक दिन में एक वार्ड का लक्ष्य लेकर ये 200 लोग 4 ग्रुप में अलग अलग जोन्स में काम करेंगे। इंदौर स्वराज्य अभियान उत्सव 2024 के तहत लगभग 1000 से अधिक महिलाएं एवं बालिकाओं को इंदौर के जीजा माता चौराहा स्थित ग्राउंड पर निःशुल्क शिवकालीन शस्त्रकला शिविर का आयोजन किया गया है। पिछले 200 सालों से मराठा वैभव का साक्षी रहा इंदौर एक बार पुनः मराठा समाजजनों की उपस्थिति में जगमगा उठे। स्वराज स्वाभिमान मशाल यात्रा 2025 12 जनवरी 2025 जिजाऊ जयंती पर मालवा मिल अनाज मंडी से निकलकर हजारों लोगों की संख्या में जिजाऊ चौक पहुंचेगा। वर्ष 2024 में 400 किलोमीटर दूर से जीजा माता की जन्मस्थली की माटी एवं कलश दिव्य रथ में सवार होकर स्वराज जननी जीजा माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 12 जनवरी को नगर भ्रमण में हजारों की संख्या में समाजजन पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। सर्व मराठी भाषी संघ की अध्यक्ष श्रीमती स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्व मराठी भाषी समाजजन को एकत्र करने एवं शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के इतिहास से अवगत कराना है। और इंदौर मां अहिल्या की पावन नगरी है, यहाँ बड़ी संख्या में मराठी समाज रहता है, लेकिन राजा माता जिजाऊ की कोई प्रतिमा इंदौर में अब तक नहीं थी, जिसको स्वराज स्वाभिमान उत्सव के तहत बीते वर्ष 2024 में स्थापित किया गया है, जिससे केवल मराठी भाषी ही नहीं बल्कि हर एक भारतवासी को गौरवान्वित होने का एहसास हुआ।
स्वाति काशित ने आगे बताया है कि महिलाओं और युवतियों पर बढ़ते अत्याचार जैसे छेड़छाड़ और लव जिहाद जैसे बढ़ते अपराधों को देखते हुए हमारी संस्था द्वारा यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष हम जिजाऊ जन्मोत्सव 6 दिवसीय निःशुल्क शस्त्र कला प्रशिक्षण के साथ मनाएं, जिसमें महिलाओं, युवतियां एवं छोटे बच्चे लाठी काठी दनपट्टा तलवारबाजी ढोल लेजिम ध्वज पथक का प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये आयोजन 5 जनवरी से 11 जनवरी तक रहेगा और 12 जनवरी को यहाँ पे राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के प्रतिमा पर सुबह माल्यार्पण और शाम को जैसे 427वीं जयंती है तो उस दिन शाम को 5 बजे मालवा मिल अनाज मंडी के वहाँ से 427 महिलाएं मराठी वेशभूषा में मशाल यात्रा रहेगी वो। और मैं सभी इंदौर वासियों को आह्वान करना चाहती हूँ और निमंत्रण देना चाहती हूँ कि जो स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ माँ साहेब है, हम अगर देखा जाए तो चाणक्य जी के बाद में स्वराज्य का ये वर्ड पहले बार अगर किसी के मन में भी आया होगा तो राजमाता जिजाऊ माँ साहेब है। तो सिर्फ महाराष्ट्र या मराठी परिवार में उनका जो बटना नहीं चाहिए, वो स्वराज्य की स्वराज्य जननी है। तो राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की जयंती पूरे इंदौर वासी, पूरे सभी, हम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना जिन्होंने की थी, हम उनको हर्षोल्लास के साथ 12 जनवरी को यहाँ मनाना चाहिए। इंदौर में नगर निगम तमाम स्थानों से अतिक्रमण मुक्त कर रही है, लेकिन धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ मामला निगम के अधिकारियों तक पहुंचा है, जहां पर आश्रम के संचालकों द्वारा शिकायत की गई कि आश्रम के गेट पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान संचालित की जा रही है और जिसका किराया नरसिंह सांखला व्यक्ति को दिया जा रहा है। पूरे मामले में एरोडम की मेन रोड पर स्थित अति प्राचीन अखंड धाम आश्रम से जुड़ा हुआ मामला निगम अधिकारियों तक पहुंचा। आश्रम संचालकों द्वारा आरोप लगाया गया है कि आश्रम के मेन गेट पर दीपक नामक व्यक्ति द्वारा चाट की दुकान संचालित की जा रही है। कई दिनों से यह दुकान यहां पर स्थायी रूप से संचालित की जा रही है, जिसका किराया नरसिंह सांखला नामक व्यक्ति को दिया जा रहा है। जब उन्होंने दुकान हटाने की बात कही तो कई दिनों तक दुकान नहीं हटाई गई, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर निगम अधिकारियों को इसकी शिकायत की ताकि दुकान वहां से हटाई जा सके और आश्रम में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहतर वातावरण मिल सके। दुकान के कारण रोड पर भी काफी यातायात खराब होता है। फिलहाल पूरे मामले में शिकायत की गई है और अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि दुकान हटाई जाएगी। इसलिए आए थे कि जो अखंड धाम आश्रम है उसमें अतिक्रमण है, एक तो 5 साल से जमा हुआ है, चाट की दुकान लगा रखी है, वो किराया भी वो एक नरसिंह सांखला उनको दे रहे हैं। और हमारी जगह मंदिर की जो बिल्कुल मंदिर का सामने गेट वहीं बना रखा। क्या नाम है उनका और किससे जुड़े हुए हैं? वो दीपक, इसका नाम है दीपक, जिसने लगा रखी है। किसको किराया देते थे, किससे जुड़े थे, लिंक किसको? ये सांखला जी का एक वो होते हैं अपने देवकुंड जी सांखला के छोटा भाई, तो वो ले रहे हैं अवैध कब्जा करवा के, किराया वो ले रहे हैं 10,000 रुपया महीना 5 साल से। आज साहब के पास आए तो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है साहब ने कि हम शीघ्र कर उसको छुड़वा देंगे। जी, महाराज जी ने बताया कि उनकी दीवार से लगकर कोई अवैध निर्माण हो रहा है, जानकारी में चूंकि आ गया है। मैं अभी तत्काल इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दूंगा और हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी का ये जो उनके अतिक्रमण की शिकायत है वो तत्काल दूर हो। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने रात में एक दंपत्ति को पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया। मजदूर परिवार की महिला की शिकायत पर पुलिस ने देर रात दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हिंदू जागरण मंच के संयोजक राजकुमार टेटवाल और मानसिंह राजावत को स्कीम नंबर 136 में धर्मांतरण की सूचना मिली थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने मजदूर परिवार से बातचीत की और जॉनी नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी शैली को पकड़ा। पूछताछ में दंपत्ति ने खुद को केरल का निवासी बताया है और यह स्वीकार किया है कि वे धर्मांतरण का काम करते हैं। हिंदू जागरण मंच के संयोजक राजकुमार का कहना है कि जॉनी और उसकी पत्नी शैली ने मजदूर परिवार को धर्म बदलने के लिए 6 लाख रुपए और नौकरी का लालच दिया था। मजदूर परिवार की महिला गौरीबाई की शिकायत पर पुलिस ने जॉनी पुत्र जॉर्ज और पत्नी शैली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4 पहिया वाहन पर अचानक से डंडे से तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया, जो कि वहीं पर नजदीक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उसी के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में फिर एक बार सरफिरे के द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राम सिंह मिश्रा के द्वारा बताया गया कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित अपोलो टावर के यहाँ पर एक 4 पहिया वाहन रात में खड़ा हुआ था कि तभी अचानक से एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। युवक के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, इस कारण से युवक का चेहरा साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया,
लेकिन पुलिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। प्राथमिक रूप से पुलिस ने इसमें विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। हाँ, अब ये घटना संज्ञान में आई हुई है जिसमें देखा गया है कि एमजी रोड पर जो अपोलो टावर है उसके बाहर गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए कुछ संदिग्ध दिख रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, सारे डिजिटल एविडेंस, सारे कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदेहियों की पतारसी हो रही है, कुछ संज्ञान में भी आ रहे हैं। जल्द ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। इंदौर के तुकोगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बैग ले जाते हुए एक युवक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के वक्त घर में कारोबारी का बेटा सो रहा था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि तुकोगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले दवा कारोबारी आशीष नामक व्यक्ति के यहाँ पर अज्ञात चोर लाखों रुपए नकद और अन्य सामान लेकर मौके से फरार हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि परिवार निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बाहर गया हुआ था और घर में बेटा कमरे में सो रहा था। फिलहाल पूरी घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस उस युवक की तलाश में जुटी हुई है, जिसमें वह बाकायदा एक काला बैग ले जाता हुआ नजर आ रहा है और नौकर पर भी आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण में जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ, एक दवा कारोबारी है मिस्टर आशीष मेहता, और उनके घर पर देर रात में एक वारदात हुई है। वो किसी शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, उनका बच्चा वहाँ पर सो रहा था और वो उस घटना को भी संज्ञान में ले लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हमारे पास कुछ फुटेज भी हैं, कुछ संदेही भी हैं और जिसमें प्रकरण का खुलासा होने के बाद उस तथ्य का खुलासा किया जाएगा और हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही सफलता मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सीसीटीवी में तस्वीर भी कैद हुई है नौकर की। हाँ, कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं और जिनकी शिनाख्त की जा रही है। पूर्व नौकर है या कोई और व्यक्ति है, इस तथ्य की परख की जा रही है और जल्दी ही प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।